नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में लड़ा गया, मैंने अपनी पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 पानीपत का द्वितीय युद्ध पार्ट 1 में बताया था कि किस प्रकार से हेमू मूर्छित हो गया था जब उसकी आंख में तीर लग गया था। इसी चीज़ को मैं अब आगे यहीं से कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हेमू यानी जिसका वास्तविक नाम हेमचंद था, जब वो पानीपत के मैदान में अकबर की सेना से भिड़ रहा था, लड़ रहा था और पूरी बहादुरी से उसका सामना कर रहा था, तो अचानक से हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है और वो मूर्छित होकर गिर जाता है। और उसका जो महावत होता है वो अपने स्वामी को भगा ले जाना चाहता था, लेकिन वो इस काम में असफल हो जाता है। और अब इस महावत की यानी जो हेमचंद अर्थात हेमू का जो महावत होता है, जो उसको भगा ले जाने में असफल हो जाता है, न चाहते हुए भी विवश होकर उसको अकबर के समक्ष ले जाना पड़ता है। इस मामले में अबुल फजल, जो कि उस समय के समकालीन इतिहासकार रहे हैं, वो लिखते हैं कि बैरम खां ने अकबर से आग्रह किया कि वह हेमू का वध करके गाजी की पदवी धारण करे, किंतु अकबर ने घायल हेमू की हत्या करने से इनकार कर दिया। ये बातें अबुल फजल उस समय के इतिहासकार लिखते हैं। आगे वो लिखते हैं, जब अकबर ने हेमू की हत्या करने से इनकार कर दिया क्योंकि हेमू घायल था, तब बैरम खां ने स्वयं अपनी तलवार से हेमू का वध कर डाला। उसका सिर काबुल भेज दिया गया तथा धड़ दिल्ली में लटका दिया। बड़ी निर्मम तरीके से इस बहादुर हेमू की हत्या की गई। इस घटना से संबंधित जो बातें अहमद यादगार लिखते हैं, वो लिखते हैं कि शहजादे यानी अकबर की बारे में कहते हैं वो कि शहजादे ने उस पर प्रहार किया तथा उसके सिर को उसके अपवित्र शरीर से पृथक कर दिया। ये बातें अहमद यादगार लिखते हैं अकबर के बारे में और जो हेमू के साथ हुआ उससे संबंधित। इस मामले में आधुनिक इतिहासकार स्मिथ का कहना है कि अकबर के लिए बैरम खां की इच्छा का उल्लंघन करना कठिन था, क्योंकि ये बैरम खां था, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये अकबर का संरक्षक था। उस समय अकबर अल्पायु में था, तो इसलिए स्मिथ लिखते हैं कि अकबर के लिए बैरम खां की इच्छा का उल्लंघन करना कठिन था और उस समय उसका इतना उदार होना भी संभव न था। ये बात स्मिथ जो इतिहासकार हैं आधुनिक, वो लिखते हैं अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल, और इसके पेज नंबर 29 पर ये बात स्मिथ लिखते हैं अपनी इस पुस्तक में। हेमू की इस निर्मम हत्या के बारे में, मैं तो इसको निर्मम हत्या ही कहूँगा, हेमू की इस निर्मम हत्या के बारे में जो उस समय मोहम्मद आरिफ कंधारी, जो कि युद्ध स्थल में उपस्थित था, वो लिखता है कि बैरम खां के आग्रह पर अकबर ने हेमू पर अपनी तलवार से एक आघात किया और फिर बैरम खां ने उसका काम तमाम कर दिया। एक बात हमें यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए कि ये जो आरिफ कंधारी थे, ये बैरम खां की सेवा में होता था और संभवतः उसने अपने स्वामी को यानी कि बैरम खां को निर्दोष सिद्ध करने के लिए ऐसा कहा होगा, क्योंकि बदायूनी जो अकबर की आलोचना करने से कभी नहीं चूकता, वो लिखते हैं कि जब अकबर से हेमू का वध करने के लिए आग्रह किया गया तो उसने कहा है कि जब हेमू स्वयं मृतक के समान है तो मैं उसको प्रहार कैसे करूं। ये बात बदायूनी, जो कि अकबर के एक तरीके से आलोचक रहे हैं, वो लिखते हैं। तो इस प्रकार से आगे वो लिखते हैं कि यदि उसमें प्राण एवं क्रियाशीलता होती तो मैं ऐसा करता। ये बदायूनी अकबर के पक्ष में बात लिखते हैं, यानी अकबर ने हेमू पर प्रहार करने से मना कर दिया था, ऐसा बदायूनी का कहने का नज़रिया है। निजामुद्दीन अहमद का जो कथन है वो इस बात की पुष्टि करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस घटना को लेकर यानी हेमू की जो हत्या हुई
उसको लेकर अलग अलग विचार इतिहासकार प्रस्तुत करते हैं। इसी से संबंधित अगर हम बात करें फरिश्ता की, तो फरिश्ता लिखता है कि अकबर ने बंदी के सिर को तलवार से स्पर्श किया तथा बैरम खां ने अपनी तलवार निकालकर एक ही आघात से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो इस प्रकार इससे ये जो सारांश है वो निकलता है कि अकबर ने सिर्फ उसके यानी हेमू के सिर को स्पर्श किया, उस पर आघात नहीं किया, और आघात जो किया वो बैरम खां ने किया। तो भिन्न भिन्न जो मत हैं वो सामने आते हैं। एक विश्वसनीय कथन प्रतीत होता है, ऐसा इतिहासकार इस बात को मानते हैं। इस प्रकार से हेमू का जो अंत हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ। अबुल फजल जो कि बादशाह अकबर का प्रशंसक था, हेमू के संबंध में लिखता है कि वह अत्यंत श्रेष्ठ सेवक था और उसकी आत्मा महान थी। यदि अकबर जैसा महान व्यक्ति उसे अपनी सेवा में ले लेता तो वह बड़े बड़े कार्य संपन्न करता। ये हेमू की तारीफ में जो अकबर के जो एक तरीके से यानी कि इतिहासकार या प्रशंसक कह सकते हो अबुल फजल, वो हेमू की तारीफ के बारे में ऐसा कसीदा कसते हैं। पानीपत की विजय के पश्चात 6 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर ने अपनी विजयी सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश किया तथा पदवियां और पुरस्कार वितरित किए। तो इस प्रकार से ये जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई, इसमें अकबर जीत तो गया, लेकिन इसमें एक महान योद्धा यानी हेमू की हत्या जो हुई वो बहुत ही निर्मम तरीके से हुई और इस पर काफ़ी दुख मुझे आता है। तो दोस्तों ये थी द्वितीय पाठ जिसमें मैंने बताया कि हेमू के वध से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत रहे और हेमू के वध यानी उसकी हत्या किस प्रकार हुई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप मुझसे जुड़े रहिए। अपनी अगली वीडियो में मैं और पानीपत के द्वितीय युद्ध से संबंधित कुछ और तथ्य बताऊंगा और इसमें क्या परिणाम इसके निकले वो सारा मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।